हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएससी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ के बारे में। हमने सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ा और लगभग सारे सिस्टम हमने कंप्लीट किए। इसके बाद अब एक सिस्टम रह जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम आगे की वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में हम कंप्लीट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है और किस किस तरीके से टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं और कितने टाइप्स के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये सारे हम आज इस वीडियो में बात कर लेंगे। चलिए, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, देखिए सबसे आगे एक ह्यूमन खड़ा हुआ है, यानी एक मेल है, और इसके अंदर आप एक स्केलेटन देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये मसल्स हैं और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है और ये डाइजेशन सिस्टम है। तो लगभग ये सारे सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज हम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम की टर्म की बात कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें आना चाहिए। जैसे सबसे पहला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी कि जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर अपन टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके का टर्म है एक टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा सेल्स। सेल्स यानी कि कोशिका। तो कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं। ठीक है, जब सारी सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और परफॉर्म यानी कि हम बात करें उनकी फंक्शंस और स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। सिंपल भाषा में हम बात करें तो देखिए, एक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान आकृति का हो, समान संरचना वाला हो तथा समान कार्य करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे, टिश्यू कहते हैं। यानी कि ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा, साथ ही साथ ये एक परफॉर्म जो कर रहे होंगे वो एक कॉमन फंक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कोशिका अलग काम कर रही है तो दूसरी कोशिका दूसरा काम कर रही है तो उसे अपन टिश्यू कह देंगे, नहीं। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू में समझाना चाहूँगा। जैसे ये क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 20 बच्चे हैं और वो क्लास है, मान के चलिए 10th क्लास है, ठीक है। और उस क्लास के अंदर मान के चलिए हमने 8th क्लास के बच्चे भी बैठा दिए, तो क्या हम उस क्लास को क्लास तो कहेंगे लेकिन उसे हम 10th क्लास नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कोशिकाओं का जो समूह होगा उसे हम ग्रुप ऑफ सेल तो कहेंगे लेकिन उसे अपन टिश्यू नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ 10th क्लास नहीं, ये क्लास है जिसमें 8th और 10th दोनों के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीका कुछ सिस्टम किसके अंदर होता है, टिश्यू के अंदर होता है। चलिए, अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की अपन बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, जिसे उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे अपन हम बात करें पेशीय ऊतक कहा जाता है। और चौथे नंबर पर आता है नर्वस टिश्यू, जिसको अपन हम कहें तंत्रिका ऊतक कहते हैं। देखिए, मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये हमने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा। नर्वस टिश्यू की बात करें तो हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा। इसी तरीके का जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हमने बोन्स के अंदर भी पढ़ लिया, ठीक है, और उसके अलावा अपने ब्लड के अंदर भी इसको पढ़ लिया। तो ये तो अब कवर कर चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक बार बताऊंगा। और एपिथेलियल टिश्यू है जो थोड़ा नया आया है हमारे लिए, ठीक है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल है, ये मसल है, ये नर्वस टिश्यू है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से टिश्यू से मिलकर अपने कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन नर्वस टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू बेसिकली नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। तो नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये चीज़ हमने आपको बताई। तो ये हम अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ें तो देखिए, सबसे जो अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, कोशिका। ठीक है, कोशिका से जब ग्रुप मिल जाता है तो वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गनों से मिलकर क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो सेल्स हैं, मान के चलिए हम एक टिश्यू उठा लेते हैं, जैसे अपन ने नर्वस टिश्यू उठाया। तो नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स मिलेंगे वो कौन सी सेल्स होंगी, वो नर्व सेल्स होंगी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। चाहे अपन ब्रेन की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें या फिर नर्व्स की बात करते हैं। टिश्यू से मिलकर क्या बने, ऑर्गन्स बने। जब नर्वस टिश्यू मिले तो नर्वस टिश्यू से आपका ब्रेन बना जो कि एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड बना जो कि एक ऑर्गन है, और नर्व्स बनी यानी बहुत सारी नसें बनी। तो ये किससे बनी, नर्वस टिश्यू से बनी, और फिर एक सिस्टम बन गया जिसे अपन कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेम केस बनता है अपना मसल टिश्यू के अंदर। मसल टिश्यू के अंदर मसल सेल्स पाई जाती हैं जिनसे मसल टिश्यू बनता है। टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, यानी जो कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स होती हैं, और इन सब से एक सिस्टम बन जाता है जिससे अपन क्या कह देते हैं, मस्कुलर सिस्टम कह देते हैं। मसल्स टिश्यू जो है वो वैसे 3 प्रकार के हैं, आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ एक बार के लिए। जैसे कार्डियक मसल है वो हृदय की पेशियाँ बनाती है, यानी हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो कार्डियक पेशियों से बनी हुई होती हैं। मस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन ने काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है, आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके।
अगला आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हमेशा जो अंदर के हमारे इनर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी जो हम कहें लेयर बनती है वो अंदर से जिस टिश्यू से बनते हैं उसे अपन स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलेटल मसल, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जैसे हाथ की मांसपेशियाँ, पैर की मांसपेशियाँ, वो स्केलेटल मसल्स के अंदर आती हैं। इसी तरीके से हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? बोन करता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या करता है? ब्लड करता है, ठीक है। तो जब उन्हें ब्लड पढ़ा तो उसे मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सेम केस होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं बोन्स की, और हम बात कर रहे हैं टेंडन की, मसल्स और बोन को जो जोड़ता है। इसी तरीके से ब्लड भी किसके अंदर आता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जिसे उपकला ऊतक कहा जाता है। और उपकला ऊतक क्या करता है? बेसिकली बाहर की जितनी भी आउटर कवरिंग्स हमारी होती हैं वो सब किससे बनी हुई होती हैं? उपकला ऊतक से बनी होती हैं। जैसे लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक ऑर्गन, जीआई यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को ही क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे होलो ऑर्गन्स हैं, यानी खोखली जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, उन सब की जो स्किन सरफेस बनती है वो किससे बनती है? उपकला ऊतक से बनती है। तो ये मैंने आपको बेसिक टाइप बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अपन एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन की बात करें तो कवर्स द बॉडी, यानी पूरी बॉडी को ये कवर किए हुआ है, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले आउटर स्किन की बात कर लें तो ये किससे मिलकर बना है? स्किन की जो कोशिकाएं हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। इसके अलावा लाइंस द कैविटी, जितनी भी गुहा है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे हमारी बक्कल कैविटी है, तो जितनी भी कैविटीज़ हैं वो उन सबकी जो लाइनिंग्स बनी है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इसके अलावा ट्यूब्स हैं, डक्ट हैं, ब्लड वेसल्स हैं इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर की जितनी भी हम कहें टिश्यूज़ हैं, अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी लेयर है स्किन की, वो सब किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। जैसे हम मुंह की बात करें तो मुंह के ऊपर आप देखेंगे तालू जिसे कहा जाता है, वो पैलेट पैलेट जिसे अपन कहते हैं वो किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इसके अलावा हमारे जो गम्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। हमारी जो स्किन है इसके नीचे भी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे आपकी किडनी है, हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब की जो सॉफ्ट लाइनिंग है वो किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। अगले हम बात करें कवर्स द ऑर्गन्स इनसाइड बॉडी कैविटी, ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये कवर करके रखती है। एक चीज़ देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपका किससे बनता है? वो आपका थोड़ा हम कहें ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे आप अपने गम्स को देखें, ठीक है, तो इनके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है, लेकिन ये गम्स नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसी तरीके से हम मुंह के अंदर देखें तो हमारी जो गाल के अंदर की कोशिकाएं हैं वो एपिथेलियल हैं, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम बात करें जैसे हमारी आँख है, ठीक है, हमारी आई के ऊपर जो कवरिंग है, जैसे आईलिड्स बोला जाता है, वो भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन जो हमारी आई है उस आई के ऊपर आप जो कवरिंग देखेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, क्योंकि अगर वो एपिथेलियल टिश्यू की बन जाएगी, एपिथेलियल सेल की बन जाएगी, तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पर इनकी रक्षा कौन कर रहा है? तो यहाँ पर एक ऑर्गन है आई के अंदर, कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया क्या कर रहा है? इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, किसकी? हमारी आँख की। आप देखेंगे तो आपको चिकना चिकना सरफेस दिखेगा, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के हम फंक्शंस की बात करें, देखिए, तो सबसे पहला फंक्शन है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल इंजरी। तो ये मैंने आपको बताया कि फिजिकल या केमिकल कोई भी इंजरी होगी तो उसको कौन बचाएगा? एपिथेलियल टिश्यू बचा लेता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारी बॉडी की, यही काम करती है, ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेंशन, यानी जितने भी बैक्टीरिया या वायरस आएंगे, छोटे मोटे सूक्ष्मजीव, उन सब से ये प्रोटेक्शन देगा हमारा। उसके अलावा कंटेंट रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी हमारी बॉडी की, जैसे हम बात करें हेयर्स है, ठीक है, तो हेयर्स क्या है? हमारी बॉडी में हेयर्स के अंदर रिसेप्टर्स बनते हैं, ठीक है, तो ये स्टिमुलस का काम करवा रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर है? हेयर्स देखिए, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो हेयर नहीं है, उसके अंदर जो है जड़ में जो बना हुआ है वो हेयर है। तो इनके जो हम कहें रिसेप्टर्स हैं वो अंदर मिल रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं मिल रहे, लेकिन अंदर इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगले हम बात करें फिल्टर्स, सीक्रेट्स एंड रीअब्जॉर्ब मटेरियल एंड, यानी कि देखिए फिल्टर्स की हम बात करें, जैसे हमारी नोज़ है, ठीक है, नोज़ क्या करती है? एयर को फिल्टर करती है। तो जब नोज़ के अंदर अपन एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जो कवरिंग है, यानी कि जो उसकी हम कहें लाइनिंग है, ऊपर की परत है, वो किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इसके अलावा जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करती रहती हैं, उनकी लाइनिंग्स भी किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। या फिर हम कहें रीअब्जॉर्ब मटेरियल जितने भी होते हैं, उनको जो रीअब्जॉर्ब करती हैं वो भी क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं। है सीक्रेट सीरस फ्लूइड टू लुब्रिकेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ भी लुब्रिकेंट का काम आता है, ठीक है, उस फ्लूइड को जो भी सीक्रेट करता है वो सब की किसके अंदर आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही आते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की हम ओवरऑल बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, यानी बाहरी जो जितनी भी कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से है।
यानी जहाँ भी हम बात करें चिकनाहट की, जहाँ भी बात आती है, प्रोटेक्शन की बात आती है, वो सब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू के अंदर टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हमारे बनाती हैं। सबसे पहला आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं सल की उपकला। ये क्या करता है, ये बड़ी बड़ी चपटी कोशिकाएं इसमें, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि चपटी कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर नीचे इनकी एक बेसल मेम्ब्रेन है जिस पर ये कोशिकाएं टिकी हुई हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर आधार कला इसे बोला जाता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इनमें बिल्कुल केंद्रक जो है बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है इनमें। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये पाई कहाँ जाती है, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो हमेशा पेरिटोनियम में, ठीक है, इसके बाद प्लूरा में, इसके अलावा हृदय की जितनी भी अंदर की जितने भी लेयर्स होते हैं, स्तर होते हैं उनमें, इसके अलावा जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके जो अंदर की जो कवरिंग अंदर की जो लेयर बनती है वो किससे बनी हुई होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, इसके अलावा कॉर्निया के अलावा फेफड़े के अलावा इसके अलावा कॉर्निया भी किससे बनी हुई है, इसी एपिथेलियम से बनी हुई होती है। अगली हम बात करें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम आप देख पा रहे हैं, क्यूबोइडल जो है इसका मतलब क्यूब से है। क्यूब का मतलब होता है घनाकार, यानी कि यहाँ पे जो कोशिकाएं आपको चपटी दिखाई दे रही थी, अब वही कोशिकाएं आपको कैसी दिखाई देंगी, इसके अंदर आपको घनाकार दिखाई देंगी, यानी ठीक है क्यूब के शेप की आपको ये कोशिकाएं दिखाई देंगी। ठीक है, और इनकी एक ही लेयर्स होती है, यानी कि इनके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाती, इनकी एक ही लेयर होती है। और साथ ही साथ इसमें भी आपको बेसल मेम्ब्रेन या फिर हम कहें बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, जो स्मॉल हमारी टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, यानी कि हमारे जो फेफड़े के अंदर ब्रोंकियोल्स मिलती हैं, रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियोल्स होती है उनके अंदर ये हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जितनी भी लाइनिंग जो होती है, कवरिंग जो होती है, उसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा थायराइड जो है आपकी वो ग्लैंड है, तो लगभग सारी ग्लैंड्स जो है वो इसी से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अगला है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर यानी कि कॉलम से आप इसे समझ सकते हैं, कॉलम यानी स्तंभाकार इसे हिंदी में बोला जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी हैं, लंबी होती हैं, यानी पिलर के जैसी ये कोशिकाएं होती हैं, कॉलम जैसी ये कोशिकाएं होती हैं। और इनकी चौड़ाई तो काफ़ी कम, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चौड़ी कम है लेकिन साथ ही साथ ऊँची बहुत ज़्यादा, यानी कि लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये कोशिकाएं भी किस पर टिकी हुई हैं, बेसल मेम्ब्रेन या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये टिकी हुई हैं। इनकी हम बात करें तो ये जो कोशिकाएं हैं वो आपकी आमाशय या फिर आंतों के स्तर, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन के जो अंदर की लेयरिंग है उसके ऊपर, या फिर हम कहें एल्वुलाई के अलावा जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट हैं, ठीक है, ग्लैंड्स जो मिलकर बन रही हैं वो किससे, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से, लेकिन उनकी जो डक्ट हैं वो डक्ट किससे मिलकर बनी है, कॉलमनर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, दो काम होते हैं इनके, एब्जॉर्प्शन करने का और साथ ही साथ सिक्रेशन करने का। अगला जो आता है वो हमारे सामने आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हम बात करें कि इनके ऊपर एक केराटिन की परत बन जाती है। ठीक है, केराटिन की परत बन जाने के कारण ये क्या है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, और हार्ड हो जाने के कारण ये हमारे किसके अंदर पाई जाती हैं, ये त्वचा में पाई जाती हैं। इसके अलावा बाल, नाखून, दांतों के एनेमल आदि में ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की, तो ये सिंपल आपको, जैसे कि हम सिंपल की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल इनके समान है, लेकिन जब क्यूबोइडल की बात करेंगे तो ये किसके प्रकार आ जाएंगे, ये इसके प्रकार की आ जाएंगी, क्योंकि ये क्यूब जैसी संरचना हमें बना के दे। और इनके हम बात करें कि ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बेसिकली देखिए आपकी कॉर्निया, मुख, फेरिंग्स, इसके अलावा एसोफेगस, एनल कैनाल, इसके अलावा वोकल कॉर्ड्स आदि में ये देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, स्टेरिफाइड का मतलब होता है कि यहाँ पर इनमें केराटिन का जमाव हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर केराटिन का जमाव है, इसके अंदर भी केराटिन का जमाव हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं स्यूडो स्टेरिफाइड। ठीक है, स्टेरिफाइड का मतलब हमने क्या समझा कि इनके ऊपर एक केराटिन की कवच पाई जा रही है। ठीक है, अब स्यूडो स्टेरिफाइड कॉलमनर, ठीक है, और एक होता है स्टेरिफाइड कॉलमनर। कॉलमनर से मतलब हम समझ रहे हैं कि ये कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये लंबी है, कोशिकाएं चौड़ी कम है लेकिन ऊंचाई इनकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले अपन स्टेरिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम को समझ लेते हैं, फिर हम अपन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं या एपिथेलियम हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं और ये बहुत कम स्थानों पर ही हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे फेरिंग्स में या फिर एपिग्लोटिस में या फिर एनल म्यूकोसा के अंदर, फिर ये हमें छोटे छोटे भागों में देखने को मिलती हैं, बड़ा इनका जो एरिया है वो नहीं होता है। अब हम स्यूडो स्टेरिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं, तो स्टेरिफाइड का मतलब यहाँ पर भी केराटिन का जमाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनमें केराटिन का जमाव तो है लेकिन ऊपर से सीलिया
भी हमें छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है, स्यूडो स्टेरिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। क्योंकि इन सीलियाओं से लगता है ऐसा है कि इसमें हम केराटिन देख पा रहे हैं, लेकिन वो केराटिन ना होकर वो क्या होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं। आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए अब एक बार हम इसके अंदर समझ लेते हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली हो जाएगा और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या मिलके बना रही हैं। जैसे अपन सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस की बात करते हैं तो वो क्या बनाती है, लाइंस, ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है। इसके अलावा परमिट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेज। तो बेसिकली हम बात करें तो ये किसका काम कर रहे हैं, ये ब्लड के वेसल्स के अंदर और एयर सैक ऑफ लंग्स के अंदर ये हमें देखने को मिलती है। अब अपन क्यूबिडियल की तरफ आ जाते हैं तो क्यूबिडियल लाइंस, किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। जितने भी ग्लैंड्स हैं या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर सिंपल क्यूबिडियल देखने को मिलती है, जो किसका काम करते हैं, सिक्रेशन या फिर रीअब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं। इसी तरीके से अपन सिंपल कॉल्यूमुलर के अंदर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइन मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन या जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनको लाइनिंग करती है। इसके अलावा इसके काम की हम बात करें तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड प्रोड्यूस म्यूकस, ठीक है, ये इनके काम हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करें तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ हमें केराटिन अपने उस पर देखने को मिलता है। इसके अलावा माउथ, वजाइना, और इस तरीके से हम बात करें कि इसका काम क्या है तो ये प्रोटेक्ट करता है और ड्राइंग आउट होने से बचाता है हमारी स्किन को। इसके अलावा इन्फेक्शन से भी ये हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है। इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडियल की हम बात करें तो ये डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, यानी कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट को कौन बनाता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडियल बनाता है, जैसे कि जिसका काम है सीक्रेट्स वाटर एंड आयंस, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमुलर की हम बात करें तो ये एपिडेडेमस या फिर मेमरी ग्लैंड्स या लेरिंग्स की लेयरिंग बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, और इसका काम क्या है, ये म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने पिछले डायग्राम के अंदर देख लिया। आई होप यहाँ से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। आप इसमें अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टिश्यू है हमारा वो आता है कनेक्टिव टिश्यू या फिर हम जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मोस्ट एब्यूंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, यानी कि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस की हम बात करें तो कनेक्ट्स, बाइंड्स एंड सपोर्टर स्ट्रक्चर्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स आदि, ठीक है। यानी कि ये हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, कनेक्ट करके रखता है, जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स आदि। इसी तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है कुशन्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ठीक है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कुशन प्रोवाइड कराता है हमारे ऑर्गन्स को और टिश्यू को। इसके अलावा इंसुलेट फैट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ब्लड के रूप में, यानी इंसुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे तापमान है, ठीक है, तापमान जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फैट की लेयर हमें देखने को मिलती है हमारी स्किन के नीचे। इसी तरीके से कोई ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस में चलता रहता है तो उसका काम कौन करता है, ब्लड करता है। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, सबसे पहले डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके बाद है एरियोलर टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये सब कनेक्टिव टिश्यू के क्या है, टाइप हैं। टिश्यू की बात करें एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो फैट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, यानी जितनी भी वसा कोशिकाएं हैं वो इस एडिपोज टिश्यू को बनाती हैं। और इसके साथ ही ये क्या करता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं। एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है, जैसे कि आपके पेनिस पर, स्क्रोटम पर, लेबिया माइनोरा पर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ये हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हम एरियोलर टिश्यू की बात करें, जैसे हिंदी में अवकाशी ऊतक कहते हैं, तो यह जो ऊतक है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। दूसरे संयोजी ऊतक है उनकी अपेक्षा ये सबसे अधिक पाया जाता है। ये थोड़ा ढीला ढाला यानी लूजली टिश्यू है, थोड़ा लूज टिश्यू होता है। और साथ ही साथ ये इसका मुख्य कार्य क्या है कि ये अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का काम करता है, ठीक है। ये शरीर के प्रत्येक भाग में, जैसे लगभग आपकी स्किन की बात करें तो उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पेशियों के बीच यानी मसल्स के बीच में हमें देखने को मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये मसल्स में, ब्लड वेसल्स में और जितनी भी हमारी नर्व सेल्स हैं वो आपस में जिस तरीके से बंधी हुई हैं तो उनको एक तरीके से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की हम बात करें तो बोन टिश्यू जो है ये सबसे कठोर है, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की तुलना में बात करें तो ये सबसे कठोर है और दृढ़ ऊतक है जो कि इसका निर्माण करता है, स्केलेटन का निर्माण करता है, ठीक है। इसमें बोन सेल्स बनती हैं, बोन सेल्स होती हैं मतलब इस टिश्यू के अंदर, और ये बोन सेल्स किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम जो सॉल्ट्स होते हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई होती हैं। और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको कंप्लीट ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगला जो टिश्यू आता है वो मसल टिश्यू आता है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मांसपेशीय ऊतक कहा जाता है।
एसोसिएट विद द बोन्स ऑफ द स्केलेटन, द हार्ट एंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी जितने भी मसल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हार्ट है हो गया हमारा, इसके अलावा जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उन सबके जो वॉल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, मसल टिश्यू से बने हैं। मसल टिश्यू के फंक्शंस की बात करें तो मूवमेंट करवाता है, मसल से ही ये मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं, मेंटेन पोस्चर को मेंटेन कर पाते हैं, प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स की वजह से हम दे सकते हैं, ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। उसमें कौन से टिश्यू बनते हैं, मसल टिश्यू का पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, ये भी किसके काम है, मसल टिश्यू के काम है। 3 टाइप के मसल टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के मसल टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्केलेटन मसल, फिर स्मूथ मसल, फिर होते हैं कार्डियक मसल। स्केलेटन मसल जो है हमारी स्केलेटन को बनाने का काम करती हैं, यानी कि स्केलेटन के ऊपर जितनी भी मसल्स पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्केलेटन मसल कहलाती हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो जिस मसल से मिलकर बनते हैं उन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल्स हमारे हृदय के अंदर जो पेशियाँ पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं। चलिए इसी तरीके से अपने नर्वस टिश्यू की तरफ अपन बढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू का मतलब क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, नर्वस टिश्यू है। जैसे आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स हो गया। और इसके फंक्शंस की हम बात करें तो इसका फंक्शन है रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। आप सब जानते हैं कि नर्वस जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जनरेट एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स, इसके अलावा सपोर्ट, इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स, ठीक है। चलिए नर्व टिश्यू की हम बात करें तो ये 2 प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। पहला होता है न्यूरॉन्स और दूसरी होती है न्यूरोगियल सेल्स। न्यूरॉन्स की हम बात करें तो ये सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और ये ट्रांसमिट करती हैं किसको, इम्पल्स को। और जो न्यूरोजियल जो सेल्स होती है वो न्यूरॉन से छोटी होती हैं लेकिन मोर एविनुडेंट एंड एक्ट एज सपोर्ट फॉर न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करती हैं। न्यूरॉन्स के अंदर हम जानते हैं कि बिल्कुल भी विभाजन की जो क्षमता है वो नहीं पाई जाती। इसी वजह से जब हमारे दिमाग में एक बार चोट लग जाती है या फिर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर कभी भी विभाजन की एंड डिवाइडेशन की जो फंक्शंस हैं वो नहीं पाए जाते। लेकिन जो न्यूरोजियल जो सेल्स होती हैं इनके अंदर डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है और कभी कभी ये न्यूरोजियल सेल्स इतना ज़्यादा डिवाइड कर लेती हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जब नर्व सेल्स जो होती हैं उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती तो फिर ब्रेन के अंदर ट्यूमर कैसे बनता है। तो वो जो ट्यूमर बनाने का काम करता है वो कौन करता है, न्यूरोजियल सेल्स करती हैं, जो छोटी होती हैं लेकिन एज अ सपोर्ट के रूप में काम करती हैं न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। तो यही कोशिकाएं कई बार ज़्यादा सपोर्ट दे जाती हैं, ज़्यादा गलती कर देती हैं, ज़्यादा तेज़ी से विभाजित हो जाती हैं तो फिर ये क्या बनाती हैं, ब्रेन ट्यूमर बना देती हैं। तो इस तरीके से आपके लगभग सारे टिश्यू मैंने कंप्लीट करा दिए हैं जिसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, जैसे कि मसल टिश्यू हो गया, आपका नर्व टिश्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में जब जाके पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा ढंग से। जब आप पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप ब्लड को पढ़ लीजिएगा, मस्कुलर टिश्यू के अंदर मस्कुलर सिस्टम वाली वीडियो देख लीजिए, नर्वस टिश्यू के लिए आप नर्वस सिस्टम वाली वीडियो देख लीजिए। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। इससे बचने के लिए आप डिटेल में इन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं, आपके कई सारे टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू को मैंने यहाँ काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, कोई कमेंट है तो वो नीचे लिखिए, कोई क्वेश्चन है वो पूछिए। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चैनल से जरूर जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।